जहां लोग पहले वाहन चलाते थे, अब वहां कीचड़ से निकलना किसी ओलंपिक इवेंट से कम नहीं है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गड्ढे इतने गहरे हैं कि प्रशासन शायद उनमें जवाबदेही भी गाड़ चुका है। और अधिकारी हो या प्रधान, शायद वो इस उम्मीद में है कि पानी खुद ही सड़क बन जाएगा, क्योंकि जल ही जीवन होता है और शायद सड़क भी अपने आप बन जाए। जी हाँ, हरिद्वार जिले के ग्राम पंचायत सराय विकास खंड बहादुराबाद में सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ के लोगों को ये समझना मुश्किल हो जाता है कि वे सड़कों पर चल रहे हैं या गड्ढों में। दरअसल जल संस्थान द्वारा गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए करीब 7-8 महीने पहले सड़कों को खोदा गया था, लेकिन उसके बाद ना तो मरम्मत हुई, ना ही सड़कें पहले जैसी बहाल हो पाई। नतीजा यह है कि अब सड़कों पर चारों तरफ पानी भरा रहता है और कीचड़ से रास्ता पार करना मुश्किल हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने इस विषय पर अब तक कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया। नालियों की समय से सफाई नहीं होने के कारण बारिश या टपकते नालों की पानी सड़कों पर बहता रहता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यही रास्ता डाक कावड़ और पैदल कावड़ यात्रियों के लिए भी मुख्य मार्ग है। इन टूटी सड़कों और गंदे पानी से भरे रास्तों से उन्हें भी गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उन्होंने जल संस्थान, पीडब्ल्यूडी क्षेत्र विधायक श्रीमती अनुपमा रावत, पूर्व विधायक स्वामी जी और अन्य जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायतें भी की हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। लोगों का कहना है कि शासन और प्रशासन को इस ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ विकास की बात नहीं है, लोगों की बुनियादी जरूरत और धार्मिक यात्रियों की सुविधा का भी सवाल है। आपको जनता की मांग भी बता देते हैं। सड़कों की मरम्मत तत्काल कराई जाए, जनता कहती है। जल भराव की समस्या का समाधान हो, नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित हो, कावड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए मार्ग की व्यवस्था सुधारी जाए। नमस्कार, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी ग्राम पंचायत सराय में माननीय जल संस्थान डिपार्टमेंट के द्वारा पानी की लाइन खोदी गई थी। और उसके बाद ना तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी द्वारा और ना जल संस्थान द्वारा इसकी मरम्मत नहीं की गई है। और हमारे ग्राम सराय के ग्राम प्रधान की ये जो नालियाँ हैं उनकी सफाई सही तरीके से नहीं करा रहे हैं, इससे पानी सड़कों के ऊपर चल रहा है। हमारा इन सभी गणमान्य अधिकारियों से निवेदन है कि इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करें। इस रास्ते से ही होकर यहाँ पर डाक कावड़ें भी जा रही हैं, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ ग्रामवासी हैं, ये अपनी बात कहेंगे। मेरा इस क्षेत्र की विधायक श्रीमती अनुपमा रावत जी से निवेदन है, वे माननीय स्वामी अतिशानंद पूर्व विधायक जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करें, इन सड़कों को बढ़ाने का काम करें, इन गड्ढों को बंद कराने का काम करें। इसी के साथ ये ग्रामीण हैं, ये आपको अपनी समस्या बताएंगे। बोलो, प्रधान जी बोल रहे हैं। मेरे साथ प्रधान जी 3 बार फोन किया है। पानी के यहाँ सड़कों में पानी भरा हुआ है, इसके बारे में प्रधान जी को 3 बार फोन किया गया। तुरंत प्रधान जी ने फोन नहीं उठाया, ना आगे यहाँ पे देखा। और यहाँ जितनी गाड़ी आ रही सब पानी में जा रही है, इसको और परेशानी हो रही है। आने में इसे जो है प्रधान जी के द्वारा जो है इसको ठीक करवाने करवा रहे हैं। हमारे सामने बहुत पानी भरा हुआ है, ये जल्दी से जल्दी ठीक करने कर तक रहे हैं नहीं। आप पानी के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? सड़कों पर पानी भरा हुआ है, पानी भरना गलत है जी, अनदेखी है प्रधान। और संबंधित डिपार्टमेंट को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? संबंधित डिपार्टमेंट को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उन्हें ध्यान देना चाहिए, इस तरफ ठीक करवाओ, जिससे लोगों को राहत मिल सके। इसी के साथ हम आपको और लोगों से मिलवाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे ताऊ जी पानी के संबंध में? जाके पानी की सफाई होनी चाहिए नालियों की। आप क्या कहना चाहेंगे जो पानी सड़कों पर भरा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो ये कहना चाहेंगे, भाई इसमें तो गड्ढे हो रहे, पानी ज़्यादा भर रहा है। पानी भरने के बावजूद नाली भी सारी होती पड़ी अगर देखी जाए तो, पर भाई कोई काम करने को तैयार ही नहीं है यहाँ गाँव में। और जो डिपार्टमेंट है जल संस्थान वो क्या कर रहा है इसमें, या फिर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट? अरे भाई जी इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा। और ये जो आपका
यहाँ से कावड़ भी जा रही है तो कावड़ियों को दिक्कत हो रही है, आपको भी दिक्कत होती है? अरे हमारे तो यहाँ सब्जी भी घंटा हमारी ठेली मुंदी हो जाए, गाड़ी वाले भी गिरे हैं। और अब हमारे सवाल आपके सामने रखते हैं। क्या हरिद्वार की ग्राम पंचायत सराय को आदर्श गड्ढा योजना के तहत चुना गया है, जो सड़क से ज्यादा दलदल का अनुभव कराती है? दूसरा सवाल, सड़क पर चलना जोखिम है या रोमांचक ट्रैकिंग है? क्या गांव वालों को चेतावनी बोर्ड लगा लेना चाहिए कि यहां विकास गड्ढों में छिपा हुआ है? तीसरा सवाल, जल संस्थान ने सड़कें खोद दी हैं, लेकिन उन्हें समतल करना क्या किसी दूसरे ग्रह का मिशन है? क्योंकि 7-8 महीने में मंगल तक रॉकेट पहुंच जाता है, लेकिन यहां सड़क तक नहीं बनी, क्यों? और आखिरी पर सबसे जरूरी सवाल, क्या जल ही जीवन है, कोई यहां पर जल ही यातना है में बदला जा चुका है? इन सवालों के जवाबों का इंतजार जनता को रहेगा। आप देखते रहिए लोकल न्यूज ऑफ इंडिया।